नमस्कार, मैं धर्मवीर लिखावत और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। हम इस वक्त एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो हम जानते हैं आखिर क्या है सच्चाई, क्या यहाँ पे वाकई पूरा भारत पूरा विश्व पहुँचता है, क्या जो दावे किए जाते हैं वो सत्य है। और आप देख रहे हो किस प्रकार जो बसें हैं वो लगातार लंबी कतार में लगी हुई है और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जो बसों का काफिला है वो बहुत लंबी संख्या में लगा हुआ है। लगभग 50 बसें जो एक साथ खड़ी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक जो रोड है उसके ऊपर एक साथ 50 बसें सुबह सुबह किसी समागम में पहुंचना, और आप एक बस में उपस्थित सवारियों से आप सोच सकते हो कि एक बस में कितनी सवारी बैठ सकती है। और यहाँ पे लगातार 50 बसें हैं। और पार्किंग स्थल का अगर दृश्य दिखा दूं तो आप एकदम चौंक जाएंगे कि आखिर ये क्या है, यहाँ पे ऐसे कैसे पहुंच सकती है इतनी बड़ी संख्या में जो जनता है या जो जन समुदाय है वो कैसे पहुंच सकता है। जैसा कि हमारी टीम पहुंची है तो उसको बहुत इच्छुक है कि इस व्यवस्था को कैसे मैनेज किया, जानती है इसके बारे में। नमस्कार सर। जी सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक दास। सर कहाँ से आए हैं आप? पाली राजस्थान से। तो सर यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, ना ही प्रशासन की गाड़ी है, फिर भी ट्रैफिक रूल्स को लेकर ये व्यवस्था की गई है, इसके बारे में कुछ बताएं सर। जी आपका कहना सही है। यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, न ट्रैफिक पुलिस वाले, फिर भी इस सेवा को इतने अच्छे तरह से मैनेज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी भक्त हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। हर 3-3 घंटों की शिफ्टों में ड्यूटी लगाई हुई है जो अपने स्वेच्छा से सेवा करते हैं। और सब सेवादार जैसे हर एक अलग अलग पॉइंट पे उनकी सेवा लगाई हुई है। तो और जैसे कोई 2 व्हीलर वाला स्टैंड अलग है, 4 व्हीलर वाला अलग स्टैंड है, बस का अलग स्टैंड है, तो वो मैनेज करते हैं। सबका रिकॉर्ड बाकायदा रखा जाता है, कितनी व्हीकल्स आई है, प्रॉपर उनका मतलब सर्विलेंस रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत हो जाएगी उसमें, वो सब है। तो सर आपने ये व्यवस्था की हुई है, आपने बताया कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर की अलग अलग व्यवस्था की है। सर इसका चार्ज भी करते हैं आप? नहीं, ज़ीरो कॉस्ट, कुछ कॉस्ट नहीं लगता है। और आपका जैसे व्हीकल जो खड़ा है वो उसी ढंग से खड़ा रहेगा, एकदम व्यवस्थित, प्रॉपर 24 घंटे विजिलेंस में। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी कोई चार्ज नहीं लिया जाता और 4 व्हीलर जो है 2 व्हीलर है उनकी अच्छे से मैनेजिंग व्यवस्था इन्होंने बताई आपको। अभी हम मेन द्वार पर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का दृश्य। मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जैसे ही हमने मेन द्वार से एंट्री किया तो सामने जूता घर है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके जूतों को कितने अच्छी तरीके से थैलों के अंदर पैक कर मैनेज किया जाता है। आप देख रहे हैं कि जो टोकन इनको दिए जाते हैं और जिन थैलों के अंदर जो जूते पैक किए जाते हैं उनके ऊपर भी नंबरिंग की हुई है। और आप पूरी व्यवस्था को देखें कि किस तरह से बैगों के अंदर जूतों को एक व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया ताकि हमारी जो टीम है लगातार आपको इस स्थान की कवरेज देती जा रही है। और आज सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में हमारा अंतिम दिन है और इस समागम का भी आज अंतिम दिन है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जो लगभग 3 दिन तक चले। और इन 3 दिन के कार्यक्रमों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा 3 दिन में दहेज मुक्त शादियाँ, नशा मुक्त भारत जैसे अनेकों कार्यक्रम यहाँ पर किए गए, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया था। और हम आपको इस अंतिम दिन की कवरेज को लेकर बिल्कुल छोटे छोटे सरल भाषाओं में एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर आपको एक कवरेज देंगे, जिसके माध्यम से आज आपको इस पूरे आश्रम की विशेषताओं का जायजा कराएंगे। तो जैसा कि आप दर्शकों मेरे पीछे की ओर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अब यहाँ से घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो इनको यहाँ पर जो साथ में घर पर जाने के लिए वितरण सामग्री जिसमें होता है कि यहाँ पर कुछ पैकेट्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैकेट्स हैं। तो इन पैकेट्स के बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बातचीत करेंगे। तो जैसा कि दर्शकों अभी हम उपस्थित है इस पैकेट्स के वितरण के यहाँ पर इनसे बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर क्या वितरण कर रहे हैं और इसमें क्यों दिए जा रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रामबाबू दास। कहाँ से हो आप? जयपुर राजस्थान से। सर जो आपके हाथ में जो पैकेट्स है किस चीज़ के हैं? ये भंडारे के जो यहाँ से जो भगत लोग घर जा रहे हैं उनको रास्ते में भोजन ये भंडारा करने के लिए दिए जा रहे हैं। इस पैकेट्स में क्या क्या है सर? इस पैकेट में पूरी राम और आचार राम है। तो सर एक बात आप बताइए कि यहाँ पर आप काफ़ी संख्या में लोगों को भंडारा भी करवा रहे हैं और साथ में पैकेट्स भी दे रहे हैं, तो इतना सारा मैनेजमेंट किस तरह व्यवस्थित हो रहा है? ये सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हो रहा है सर। तो सर लगभग कितने लोगों को आप पैकेट्स दे चुके हैं अब तक? ये सर दिन में करीब 2-3 लाख लोगों को पैकेट बांट चुके हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों अभी जो पूड़ी और सब्जी के पैकेट्स थे उनके आगे हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लड्डू मौजूद है, इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं छोटे से बच्चों से। नमस्कार सर।
नुसरत साहब। क्या नाम है आपका? वासुदेव दास। सर, आप क्या वितरण कर रहे हैं और किसे दे रहे हैं? हम लड्डू राम दे रहे हैं आते जाते भक्तों को। अभी इन छोटे से बच्चे ने बताया कि यहाँ पर हम हजारों लाखों लोगों को इस लड्डू के पैकेट दे चुके हैं और हम सुबह ये बता रहे हैं कि सुबह से ही ये लग चुके थे लड्डू वितरण में, जाकि आज सुबह से ही नहीं, यहाँ पर जिस दिन से भंडारा प्रसाद जो यहाँ कार्यक्रम आरंभ हुआ था उसी दिन से ये लग रहे हैं और आज का तीसरा दिन है। तीसरे दिन तक कंटिन्यू ये लोगों को लड्डू वितरण कर रहे हैं। कि दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर इस प्लेस पर जहाँ पर लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो अब इस चीज़ के हम बारे में हम आपको बता दें कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के स्टार्टिंग जीवन से लेकर आध्यात्मिक संघर्ष तक सभी चीज़ें यहाँ पर वर्णित है, जो कि पोस्टरों और न्यूज़ क्लिपों के माध्यम से सभी लोगों को दिखाई जा रही है। और एक बात और हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ लगातार 3 दिन से यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में लोगों का आवागमन हो रहा है, जिसमें अधिकारियों से लेकर साधारण आम जन तक सभी यहाँ पर इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठा रहे हैं, सभी इस प्रदर्शनी को देखने में रुचि दिखा रहे हैं। और आज इस अंतिम दिन के दिन भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी के अंदर मौजूद हैं। कवरेज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद हैं आश्रम के मध्य भाग में, जहाँ पर मैंने आप राइट साइड देख रहे होंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा विशाल भंडारा, इसमें जितने भी लोग आमजन यहाँ पुरुष जो यहाँ पर आए हुए थे उनके लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई थी। उसके जस्ट अपोजिट साइड आपने एक बैनर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कल दिनांक 7 सितंबर 2023 को दहेज शादियाँ और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया था। और आज हम आपको इन दोनों डोम्स जो आप देख रहे होंगे पीछे बड़े बड़े जो डोम्स लगाए गए थे, इनका यूज विशाल भंडारे, ब्लड डोनेशन कैंप और दहेज मुक्त शादियों के लिए किया गया था। जैसे ही हम थोड़ा आगे चले तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के PNG है जो यहाँ पर स्वरूप रूप में लगाई गई है, पोस्टर के माध्यम से लगाई गई है, जिसको यहाँ पर आप देख काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जैसे सेल्फी पॉइंट समझ बैठे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी सेल्फी ले रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के इस समागम के दौरान ये PNG लगाई गई थी जो काफ़ी आकर्षक दिख रही है। अभी हम मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आयोजित नामदान स्थल के पास, जहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से न्यू नाम दीक्षा लेना चाहते हैं या पहली बार नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर रूम की व्यवस्था की गई है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से उनका सत्संग सुनकर उनका ज्ञान समझकर उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो अंदर हम अभी चलेंगे और इनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से यहाँ के 3 दिन की रिपोर्ट लेंगे, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। अभी हम मौजूद है संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित नामदान स्थल पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी कुछ शिष्य हमसे जुड़ चुके हैं। इनसे 3 दिन की रिपोर्ट लेते हैं कितनी संख्या में लोग उनसे जुड़े हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? अंबादास। सर कहाँ से हो आप? मैं राजसमंद से। आप राजसमंद से हो और अभी जो यहाँ पर 3 दिन का समागम हुआ था तो लगभग कितनी संख्या में नए जो संत रामपाल जी महाराज जी से लोग बाग जुड़े हैं? संत रामपाल जी महाराज से 850 पुण्यात्मा ने पहली बार नाम दीक्षा ली है 3 दिन के अंदर। अभी नाम दीक्षा चालू है, अभी भी भीड़ पड़ रही है, लगभग 1000 के लगभग नाम दीक्षा ले सकते हैं और 850 ने तो ले ली है। आपका ये कहना है कि जो भी 850 लोग जो नई नाम दीक्षा उन्होंने पहली कभी उससे नाम दीक्षा नहीं ली थी? पहली बार ली है उन्होंने, कभी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ कर छोड़ कर आए हैं और यहाँ का माहौल देखकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझकर सारे विकार को जो समाज के अंदर फैले हुए जितनी भी कुरीतियाँ हैं, नशा है, हर प्रकार की रूढ़िवादी जैसे दहेज मुक्त विवाह कराते हैं हमारे गुरुजी रामपाल जी, उसको देख के बहुत ही प्रभावित हुए। जो कल यहाँ पर 27 जोड़े की शादी की गई उसको देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर कल 400 के लगभग पुण्यात्मा ने लिया। 3 दिन में 850 पुण्यात्मा ने नाम दीक्षा ले चुके हैं, अभी भी लेन लग रही है, नाम दीक्षा चालू है। सर एक और प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, जो नए लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से उन्हें नाम दीक्षा दी जाती है, क्या सिस्टम है उसका? नाम दीक्षा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पहले नेम समझाए जाते हैं, जो ये भी नेम लिखे हुए हैं अवश्य गुरु दीक्षा लेने से। ये नेम सुनाने के बाद में उनसे पूछा जाता है कि गुरु जी के सत्संग समझ में आई, आपको ज्ञान समझा, पुस्तक पढ़ी और फिर वो कह देगा मैंने ज्ञान समझ में आ गया, फिर उसको नाम दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। मतलब आपका ये कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार कोई फोर्स नहीं करते नाम दीक्षा के लिए? बिल्कुल फोर्स नहीं, वो अपनी इच्छा से अपना अंदर से उसकी उमंग होती है तभी उसको नाम दीक्षा दी जाती है, ऐसे जबरदस्ती नाम दीक्षा नहीं दी जाती है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि भाई उसको पहले गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो पहले हमारे गुरुजी इसलिए पुस्तक का प्रचार करवाते हैं, गुरुजी सत्संग करके उनको ज्ञान बताते हैं, शास्त्र उनको भक्ति बताते हैं, फिर उनको देखकर दांतों तो उंगली दबाकर फिर वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं कि हम तो बहुत अंधेरे में पड़े हुए थे और हम अज्ञानी काम कर रहे थे, हम अब संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर जितने भी हमने अंतिम सांस तक
संत रामपाल जी महाराज के सारे नियम फॉलो करेंगे। समाज के जितने भी रूढ़िवादी रीति रिवाज को दूर करके एक नए स्वस्थ समाज का तैयार करने के लिए संकल्प लिया है सत साहिब। जैसा कि हमारी टीम अभी आश्रम के अंदर पहुंची है और यहाँ पे आने वाले लोगों को जो खाने की व्यवस्था की गई है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो पूरियाँ हैं और रोटी हैं वो बनाई जा रही हैं। और यहाँ पे अलग अलग काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो टीम है वो बनाई गई है, वो अच्छे से इसको खाने की व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं। तो अभी हम प्रदर्शनी के बिल्कुल अंदर मौजूद हैं और हमें कुछ स्टूडेंट मिले हैं, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो इन्होंने आध्यात्मिक प्रदर्शनी में देखा है वो क्या देखा है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी देखते हैं कि आप अभी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट जो अक्सर कॉलेज या स्कूल में देखते हैं लाइब्रेरी होती है और अन्य लैब्स भी होती है, तो आपने आध्यात्मिक प्रदर्शनी में उनसे अलग क्या देखा है? जैसा कि हमने प्रदर्शनी में देखा, यहाँ बैनर्स लगे हुए हैं, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सतग्रंथ रखे हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जब भी सत्संग करते हैं तो हर प्रत्येक शास्त्र को, जो भी पवित्र धर्म है, सभी शास्त्रों को उठाकर उन पे उंगलियां रख रख कर बताते हैं इस जगह ये लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर आने के बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित जो पुस्तक है और जो हमारे पवित्र सतग्रंथ है उनमें मैच किया तो हमें एज इट इज़ वैसा का वैसा ही ज्ञान मिला। तो इससे प्रूफ हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं। तो क्या हमें ऐसा कोई प्रमाण बता सकते हैं जो आपके आध्यात्मिक, जो हिंदू धर्म के आध्यात्मिक शास्त्र है उनमें प्रमाणित हो? जैसे हिंदू धर्म में जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो गीता जी मानी जाती है। तो गीता अध्याय का जो श्लोक 15 है, उसके श्लोक 15 के अध्याय 1 से 4 में एक संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष का प्रमाण है। उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत होगा, जो सतभक्ति देगा, वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर तना तक के भाग को एक्सप्लेन अच्छे से करेगा। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से 4 है उसे प्रमाणों सहित यानी प्रमाणित किया है, अच्छे तरीके से बताया विस्तार पूर्वक। जैसे एक वो संत गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाढ़, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में प्रमाण है कि जो पूर्ण तत्वदर्शी संत है उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। अभी दूसरे स्टूडेंट से हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या प्रमाण याद है या उन्होंने यहाँ पे क्या देखा है। नमस्कार जी। नमस्कार। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है? जी काजल दासी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में आपको क्या ऐसा नज़र आया जो आप आध्यात्मिक प्रदर्शनी में मौजूद हुए? जैसे कि है ना, परमात्मा बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई दे रहा। एक संत रामपाल जी महाराज जी है जो सब शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं और जातियों में भेदभाव नहीं करते, एक सच्ची भक्ति बताते। और यह नर्सरी इसके अंदर आके हमने देखा कि कितनी अच्छी सच्ची भक्ति बताया जा रही है यहाँ पे, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और है ना, यहाँ पे बहुत मतलब सब तरह की शास्त्र अनुसार भक्ति बताई जाती है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भक्ति साधना करने में अच्छा लगता है। और एक संत रामपाल जी महाराज हमें अच्छी सच्ची भक्ति बताते हैं। तो हम यहाँ पे सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और एक सच्ची भक्ति साधना कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथी ने आपको बताया, और वैसे हम अभी पहुँच चुके हैं पंडाल में और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 दिवसीय जो भंडारा चला था उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ भी हुआ था। और मेरे साथी ने आपको पहले भी रूबरू करवा दिया है, जहाँ पर आपको बताया कि नामदान स्थल पर वो आपको लेकर गए। जैसा कि बताया जाता है कि लोग संत रामपाल जी महाराज जी से हटकर दूर जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर हमें जानकारी मिली कि अभी तक यानी कि आज तक 850 लोग जुड़ चुके हैं 3 दिन
दिन में। और हम फिर आप मेरे साथी ने आपको बताया कि वो पुस्तकालय में गए और भंडारा वितरण जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर भी गए, वो भी आपको बताया। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बहुत ही तादाद में, संख्या में यहाँ पर संगत बैठी हुई है। और हम इस जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं इसको यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज जो 3 दिवसीय भंडारा है उसका आज समापन हो चुका है। तो बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।